आप सभी को नमस्ते। मैं आज आपसे एक विशेष डे के दिवस के रूप में जो मनाया जाता है 11 सितंबर के विषय में आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूं। और चर्चा का विषय आप सुनेंगे तो पता चलेगा कितने महान हस्ती आप सुने होंगे संत विनोबा भावे जी का। तो उन्हीं के विषय में मैं आपके साथ कुछ चर्चा करना चाह रहा हूं। गरीबों के जीवन उत्थान को समर्पित भूदान आंदोलन के जनक, महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे जी की जयंती पर आप सबों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। 11 सितंबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। आचार्य विनोबा भावे की जयंती 11 सितंबर 1985 को उनका जन्म हुआ था और उनका देहावसान 15 नवंबर 1982 में हुआ था। आप उनके विषय में यह जानेंगे कि भारत के तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और गांधीवादी नेता संत विनोबा भावे को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। इन्हें महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है और भारत का राष्ट्रीय अध्यापक भी कहा जाता है, जिस कारण लोग संत विनोबा भावे को आचार्य कहकर भी संबोधित करते हैं। आप प्रायः सुनते होंगे आचार्य शब्द शिक्षक के लिए किया जाता है। तो अभी भी आप यहाँ पर सरस्वती विद्या मंदिर, भारत या विश्व के और कोने में सरस्वती विद्या मंदिर जो संचालित किया जाता है बच्चों को सुसंस्कारित करने के लिए, और उनमें शिक्षकों को आचार्य जी कह के ही बुलाया जाता है। तो वह एक शिक्षक थे और राष्ट्रीय शिक्षक कहलाते थे। और दूसरी बात, आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गागोट गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। उनके पिता का नाम नरहरि शंभूराव व माता का नाम रुक्मिणी देवी था। उनकी माता एक विदुषी महिला, विदुषी मतलब बहुत विद्वान महिला थी। आचार्य विनोबा भावे का ज़्यादातर समय धार्मिक कार्य और अध्यात्म में बीतता था। बचपन में वह अपनी माँ से संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर और भगवत गीता की कहानियाँ सुनते थे। इसका प्रभाव उनके जीवन पर काफ़ी गहरा पड़ा है और इस वजह से उनका रुझान आध्यात्म की ओर उनकी तरफ बढ़ गया। आगे चलकर विनोबा भावे ने रामायण, कुरान, बाइबल, गीता जिससे अनेक धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। वह एक कुशल राजनीतिक और अर्थशास्त्री भी थे। देखिए, कुशल राजनीतिज्ञ, राजनीति को तो के ज्ञाता बहुत हो सकते हैं, लेकिन कुशलतापूर्वक, मतलब वह जब भी इस ज्ञान का उपयोग किए हैं तो उसका सोच समझकर उपयोग किए हैं, कहीं कोई इसका दुष्परिणाम नहीं हो। और अर्थशास्त्री मतलब धन संचय में, धन को संचालित करने में, धन को अर्जित करने में भी वह बहुत ही प्रख्यात थे। मतलब उनकी कला अद्वितीय थी। उनका संपूर्ण जीवन साधु, सन्यासियों और तपस्वी की तरह बीता। इसी कारण उनको संत कहकर संबोधित किया जाने लगा। वह इंटर की परीक्षा देने के लिए 25 मार्च को 1916 को मुंबई जाने वाली रेलगाड़ी में सवार हुए, परंतु उस समय उनका मन स्थिर नहीं था। उन्हें लग रहा था कि वह जीवन में जो करना चाहते हैं वह डिग्री द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके जीवन का लक्ष्य कुछ और ही था। अभी उनकी गाड़ी सूरत पहुंची थी कि उनके मन में हलचल होने लगी और गृहस्थ जीवन या संन्यास, उनका मन दोनों में से किसी एक को नहीं चुन पा रहा था। तब थोड़ा विचार करने के बाद उन्होंने सन्यासी बनने का निर्णय लिया और हिमालय की ओर जाने वाली गाड़ी में सवार हो गए। 1916 में मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और साधु बनने के लिए काशी नगरी पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने महान पंडितों के सानिध्य में शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन भी अपनी चरम सीमा पर था। महात्मा गांधी
दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आ गए थे, तब विनोबा जी ने अहमदाबाद के कोचरब आश्रम में गांधी जी से पहली मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उनका जीवन बदल गया और उन्होंने अपना पूरा जीवन गांधी जी को समर्पित कर दिया। बोला कि आप जैसे बोलेंगे, जिस आंदोलन में बोलेंगे, मैं आपके साथ हमेशा साथ रहूँगा। 1921 से 1942 तक वह अनेकों बार जेल गए। उन्होंने 1922 में नागपुर में सत्याग्रह किया, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1930 में विनोबा जी ने गांधी जी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह को अंजाम दिया। 11 अक्टूबर 1940 को प्रथम सत्याग्रही के रूप में गांधी जी ने विनोबा भावे को चुना। समय के साथ गांधी जी और विनोबा जी के संबंध काफ़ी मजबूत होते गए। वह गांधी जी के आश्रम में रहने लगे और वहाँ की गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। आश्रम में ही उनको विनोबा नाम मिला। विनोबा भावे ने गरीबी को ख़त्म करने के लिए काम करना शुरू किया। 1950 में उन्होंने सर्वोदय आंदोलन आरंभ किया। इसके तहत उन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की। 1951 में, लगभग 1951 में जब वह आंध्र प्रदेश का दौरा करे, तब उनकी मुलाकात कुछ हरिजनों से हुई, जिन्होंने विनोबा जी से 80 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की विनती की थी। विनोबा जी ने जमींदारों से आगे आकर अपनी ज़मीन दान करने का निवेदन किया, जिसका काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिला और कई जमींदारों ने अपनी ज़मीनें दान में दे दी। वहीं इस आंदोलन को पूरे देश में प्रोत्साहन मिला। 17 सितंबर 1992 को हजारीबाग में इनके नाम पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय इनके भूदान आंदोलन से प्राप्त जमीन पर स्थापित किया गया। विनोबा भावे जी को भूदान आंदोलन में सबसे ज़्यादा जमीन हजारीबाग झारखंड में मिली थी। 1995 में उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना की। स्वराज शास्त्र, गीता प्रवचन और तीसरी शक्ति उनकी लिखी किताबों में से प्रमुख है। नवंबर 1982 में विनोबा भावे गंभीर रूप से बीमार हो गए और उन्होंने अपने जीवन को त्यागने का फैसला किया। उन्होंने जैन धर्म के संलेखना संधारा के रूप में भोजन और दवा को त्याग दिया और इच्छापूर्वक मृत्यु को अपनाने का निर्णय लिया। 15 नवंबर 1982 को विनोबा भावे ने दुनिया को अलविदा कर दिया। इस तरह से विनोबा भावे जी को भारत के उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और एक संत पुरुष में उनकी भी गिनती होती है। इसके साथ धन्यवाद।